नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जौहरान ममदानी है, जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में जौहरान ममदानी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, जौहरान ममदानी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों, रिपब्लिकन लॉबी के विरोध और राजनीतिक अड़चनों के बीच एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने सबको चौंका दिया। जौहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। ट्रंप ने लगातार ममदानी का विरोध किया और यहां तक कह चुके थे कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दी जाएगी। बुधवार को घोषित नतीजों में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जौहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन नेता कर्टिस सिल्वा को मात देते हुए शानदार जीत दर्ज की। ममदानी को कुल 9,48,202 वोट मिले, जो करीब 50% के आसपास थे। वहीं पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को 7,76,547 वोट और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को 1,33,700 वोट मिले। इस चुनाव में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो 1969 के बाद से सबसे बड़ा मतदान टर्नआउट है। इससे संकेत मिलता है कि न्यूयॉर्क के मतदाता इस बार बदलाव के मूड में थे। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में अचानक चुनावी दौर से नाम वापस ले लिया था, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। ममदानी ने अपनी जमीनी छवि, आवाज सुधारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों के प्रति बेबाक रुख के दम पर यह जीत हासिल की है। उनकी लोकप्रियता खासतौर पर युवाओं, प्रवासी समुदायों और मध्यम वर्गीय वोटरों के बीच बड़ी थी। ये चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी राष्ट्रपति अवधि के दौरान हुआ पहला बड़ा शहरी चुनाव था। ममदानी की जीत को कई विश्लेषक ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनमत के रूप में भी देख रहे हैं। चुनाव से पहले ट्रंप ने ममदानी को कट्टरपंथी वामपंथी कहा था, लेकिन ममदानी ने अपने भाषणों में नफरत के बजाय एकता, विविधता और समावेश की बात की। अपनी जीत के संबोधन में उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी न्यूयॉर्क वासियों की जीत है जो मानते हैं कि शहर सभी के लिए होना चाहिए, चाहे उनका धर्म, रंग या मूल कुछ भी हो। ट्रंप ने खुलकर ममदानी की नीतियों की आलोचना की, कहा था कि सोशलिज्म न्यूयॉर्क को तबाह कर देगा, लेकिन जनता ने इसके उलट अपना फैसला दिया। पहली बार हजारों युवाओं ने वोट दिया और सोशल मीडिया पर हैशटैग शट ऑफ वोट फॉर चेंज और हैशटैग जोहरान फॉर एनवाईसी जैसे कैंपेन चलाए गए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूमो का कैंप इस रिकॉर्ड वोटिंग से घबरा गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि युवा ऊर्जा ममदानी के पक्ष में जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ममदानी की लोकप्रियता का अंदाजा बर्नी सैंडर्स और कांग्रेस वुमेन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज जैसे प्रभावशाली नेताओं के खुले समर्थन से लगाया जा सकता है। अब जानते हैं जौहरान ममदानी को विस्तार से। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में जन्मे ममदानी सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे। उनका परिवार भारतीय मूल का है। उनकी मां मीरा नायर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है, जिन्होंने सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। उनके पिता महमूद ममदानी अफ्रीका के एक जाने माने राजनीतिक चिंतक और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। यानी बचपन से ही जौहरान का माहौल राजनीति, विचारों और कला से जुड़ा रहा है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने ब्रोंकस हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की और आगे बोडोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव सामाजिक न्याय के आंदोलनों की ओर हुआ। वे स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन नामक संगठन की स्थानीय शाखा से जुड़े और वहां से उन्होंने पहली बार राजनीति और मानव अधिकारों की भाषा सीखी। कॉलेज के बाद जौहरान ने कुछ समय के लिए हिप हॉप रैपर और लेखक के रूप में काम किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने फैसला किया कि वे जमीन पर उतरकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने क्वींस में फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउसिंग काउंसलर के रूप में नौकरी शुरू की, जहां वे उन परिवारों की मदद करते थे जो अपने घर खोने के खतरे में थे। ये काम भले ही प्रशासनिक था, लेकिन यहीं से उन्होंने आम लोगों की तकलीफों को नजदीक से समझा। लोगों के मकान, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों से जौहरान का सीधा रिश्ता बना, और यही रिश्ता उनकी राजनीति की बुनियाद बना। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क के 36वें असेंबली डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ा और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में जीत हासिल की। यहीं से उनका असली राजनीतिक सफर शुरू हुआ। जौहरान ममदानी की राजनीति 3 मूल विचारों पर टिकी है: समानता, सामाजिक न्याय और जनसेवा। वे कहते हैं शहर की असली ताकत उसके अरबपतियों में नहीं, उसके कामगारों में है। उनके एजेंडे में सबसे प्रमुख रहे शहर में सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त कराना, किराया नियंत्रण को मजबूत बनाना और मकान मालिकों की जवाबदेही तय कराना। सरकारी किराना स्टोर्स के जरिए सस्ता खाना उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए यूनिवर्सल
चाइल्ड केयर और सस्ते टिकाऊ आवासों का निर्माण। ममदानी का मानना है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में किसी भी नागरिक को भूख, बेघरपन या शिक्षा की कमी का सामना नहीं करना चाहिए। राजनीतिक रूप से वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े हैं और यही संगठन बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज जैसे नेताओं का भी आधार रहा है। यही वजह है कि दोनों ने खुले तौर पर जोहरान ममदानी का समर्थन किया। उनका राजनीतिक सफर हमेशा सीधा नहीं रहा। जैक्सन हाइट्स, जो अमेरिका के सबसे विविध इलाकों में से एक है, वहीं से वे आगे बढ़े और वहीं उन्होंने सबसे अधिक विरोध भी झेलना पड़ा। ममदानी ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि उन्हें रोजाना इस्लामोफोबिक धमकियां मिलती हैं, जिनमें से कुछ उनके परिवार को भी निशाना बनाती हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने इन धमकियों की जांच घृणा अपराध के तहत शुरू की है। इन सबके बावजूद ममदानी का कहना है कि वे नफरत नहीं बल्कि संवाद और विविधता की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि नस्लवाद और धर्म के आधार पर बांटने वाली राजनीति अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है। हमें एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिए जो हर कामगार के लिए खड़ी हो, चाहे उसका धर्म या रंग कुछ भी हो। ममदानी का सबसे विवादास्पद लेकिन साहसिक रुख इजराइल गाजा संघर्ष पर रहा है। वे खुले तौर पर फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करते हैं और इजराइल की कुछ नीतियों की तीखी आलोचना करते हैं। उन्होंने एक बिल भी पेश किया था जिसमें उन उन न्यूयॉर्क आधारित चैरिटीज की टैक्स छूट खत्म करने की बात की गई थी, जो इजरायली बस्तियों से जुड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और किसी भी देश को धर्म के आधार पर नागरिकता की हायरार्की नहीं रखना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानव अधिकारों को और समानता पर भी जोर देते हैं। न्यूयॉर्क में बढ़ती धार्मिक नफरत और घृणा अपराधों को लेकर भी ममदानी ने वादा किया है कि वह यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया दोनों से सख्ती से निपटेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जोहरान की पत्नी रामा दुवाजी एक डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ हैं और उनके चुनाव अभियान में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई। दोनों को न्यूयॉर्क की प्रगतिशील युवा जोड़ी के रूप में जाना जाता है। जोहरान ममदानी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि आवर्जन, मेहनत और उम्मीद की कहानी है। कंपाला से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करते हुए उन्होंने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और इरादा जनसेवा का हो तो दुनिया की सबसे बड़ी दीवारें भी गिराई जा सकती हैं। और शायद इसी वजह से आज उनकी जीत को लोग न्यूयॉर्क होप यानी न्यूयॉर्क की उम्मीद कह रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।